सीरीज कनेक्शन होगा चला, अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो वोल्टेज चेंज होता है और करंट सेम होता है। मतलब आर इक्विवेलेंट का अगर वैल्यू निकालना होगा चला, तो R1 प्लस R2 जितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे चला। जबकि अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो वोल्टेज सेम हो जाता है और करंट चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उन सभी का रेसिप्रोकल को जब हम लोग ऐड करते हैं चला, तब जाकर बराबर होता है। तो इस वाले को तुम पहले समझ लो अच्छे ढंग से। अगर ये चीज क्लियर है चला, तब जाकर हम लोग आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आओ क्वेश्चन में देखो, यहां ध्यान देना। पहला अगर हम लोग ध्यान दें तो सर्किट बनाना मत छोड़ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो चेला निकालना है, लेकिन कौन सा एंड पॉइंट है? एक देखो ए है और एक तुम्हारा बी है। मतलब एक टर्मिनल तुम्हारा चेला ए बना है और दूसरा टर्मिनल चेला बी बना है। तो सबसे पहले एक बैटरी वहां पे कनेक्ट कर दो अपने लिए, है ना। अच्छा, हमने जैसे कनेक्ट किया वैसे आपको कनेक्ट करना है। और आपको पता है कि करंट का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन जाता है चला, तो पॉजिटिव से करंट को ले जाओ, आई करंट फ्लो हुआ। फिर देखो यहां पर दो भाग में बटना था, तो I1 और I2 मान लो दो भाग में बटा। इधर से जितना भी करंट फ्लो होगा वो I2 करंट फ्लो करेगा, और इधर से जितना भी करंट फ्लो करेगा I1 करंट फ्लो करेगा चला। अब दोनों मिल जाएगा जब, तो दोनों मिलके तो आई ही बना देगा। तो ये डायग्राम तुमको बनाने आना चाहिए। अगर ये डायग्राम बनाने आ गया तो समझो, अगर जहां जहां करंट सेम है, करंट कहां कहां सेम है ध्यान दो। करंट अगर जहां जहां सेम होगा उसको तुमको बोलना है वो सीरीज में है चेला। किसमें है? सीरीज में। अभी जस्ट बताए ना, तो बताओ कौन कौन है। देखो, अगर हम लोग R1 के बारे में बात करें तो क्या फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। जबकि R2 के बारे में बोले तो क्या फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है। R3 के बारे में चेला जब बोले तो क्या फ्लो कर रहा है? I2 ही फ्लो कर रहा है। लेकिन जबकि R4 में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या फ्लो कर रहा है? I1 फ्लो कर रहा है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने लिखा है लास्ट वाले में देखना, कि हमेशा करंट अगर चेंज हो रहा है तो उसमें हमेशा करंट मानो I1 I2। ये कभी भी मत सोचना, ये कभी भी मत सोचना कि यहां हम I1 माने हैं तो ये भी I1 हो जाएगा। चला ऐसे मत मानना, भले वो बराबर आ जाए बाद में, वो अलग बात है। लेकिन तुमको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा अलग अलग मानना कि सेपरेट हुआ तो I1 और I2, तब इसको लागू करना कि सीरीज में है या पैरेलल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल दी है जो अभी आपके सामने रखा गया है। अगर जैसे ये चीज हो गया तो बताओ यहां पर चला क्या दिख रहा है तुमको कि I2 I2 I2, मतलब कि R1 चला, R2 और R3 तुम्हारा किस में मिल गया? ये सब सीरीज में है चला। इसको सबसे पहले सॉल्व कर देंगे, और फिर ये जो R4 है अलग है, तो R4 तुम्हारा अलग हो जाएगा। मतलब कि R1 R2 R3 सीरीज में है और फिर R4 तुम्हारा पैरेलल में है।